से सीजीएल 2016 से लेकर 22 तक के एग्जाम्स में टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, आइए उनको चुटकी में बताते हैं क्या है तरीका, कैसे सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकंड। ये रहा आपके सामने पहला तरीका। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी सेंटेंस में और किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर व्हेन दिया हो, इफ दिया हो, एज सून एज दिया हो, अनलेस अनटिल आफ्टर बिफोर या प्रोवाइडेड दिया हो, तो ये सारे प्रेजेंट के कंडीशंस होते हैं। साथियों, जो भी कंडीशन रखा जाता है वो प्रेजेंट में रखा जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो फ्यूचर में आता है। यानी अगर हम बात करें तो ये बाद का जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और कॉमा के बाद वाला जो टेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले सवाल में लिखा है इफ यू डू नॉट स्टडी कॉमा यू विल नॉट पास इन एसएससी एग्जाम। ये कह रहे हैं यहाँ पे इफ से शुरू किया है तो ये सिंपल प्रेजेंट है और कॉमा के बाद वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पूरा इसमें मेरा ये ब्लैक मार्कर चल रहा है, ये पूरा का पूरा सिंपल फ्यूचर में है। तो इफ के बाद का जो टेंस होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है। यानी हमारे इस पार्ट में एरर पूछा जाए तो हम लोग सीधे लिखेंगे लोअर, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिमिलरली हमारे सामने दूसरा सवाल आता है, लिखा है कि अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल नॉट पास। बच्चों को लगता है कि अनलेस नेगेटिव में देता है, इसके साथ नॉट मिलेगा। प्यारे साथियों, अनलेस के साथ वाले टेंस में नॉट नहीं लगाते हैं, फ्यूचर वाले में लगा सकते हैं। यानी अनलेस का सब्जेक्ट आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे कॉमा लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है तो कोई एरर नहीं है। और फ्यूचर वाले में हमारी मर्जी नॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे। और यही वजह है कि क्वेश्चन में अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल नॉट पास इन योर एग्जामिनेशन, इस वाले पार्ट में नो एरर हो जाए। वहीं पे अगर हम बात करें तीसरे सवाल में, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से हो, इसके बाद का जो टेंस होगा प्यारे साथियों वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या ऐसा यस लगा हो। जैसा कि हम देख रहे हैं सवाल में एज सून एज के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए तो विल हटाना पड़ेगा और कम में यस लगाना पड़ेगा कि ये हमारा डिफाइंड कहलाता है। और कॉमा के बाद वाला सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। यानी हमारा जो एरर था बी पार्ट में था, विल हटा के कम में यस लगाना। अब इतना नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे वाले में ही विल मीट यू, ये फ्यूचर में हो गया और व्हेन से शुरुआत हुआ है, व्हेन के बाद सिंपल पर देता है, बाद वाला चेक करेंगे ये सब्जेक्ट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कोई जरूरी नहीं कि व्हेन हमेशा स्टार्टिंग में ही हो, इसका क्लॉज अलग होना चाहिए। और ये रीजन है सर यहाँ पे इस वाले पार्ट में नो एरर।